पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली में न पीएम मिले न नड्डा मिले। चर्चा थी कि नड्डा से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। पटना आ गए। इस पे आरजेडी हमलावर हो गई है और कह रही है कि नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है। क्या सर, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है बीजेपी में? अच्छा करिश्मा, एक सवाल। नीतीश कुमार को मतलब बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था, गृह मंत्री अमित शाह से मिलना था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना था। तो क्या इसकी कोई आधिकारिक जानकारी है? कहीं से इस बात की आधिकारिक पुष्टि है कि हाँ यह मुलाकात पहले से तय थी और नहीं हुई? नहीं है। ना सीएम की तरफ से था, ना कभी पीएम की तरफ से, गृह मंत्री या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से था। तो ये तो बात हो गई कि आधिकारिक रूप से कहीं से नहीं था। एक अनुमान ला था कि वह दिल्ली जा रहे हैं तो मिलेंगे। जो दिल्ली गए सीएम, तो उससे जो तस्वीर उभर करके आई कि यही ना कि मनमोहन सिंह के परिजनों से वह मिले, और उसी में यह बात आई कि वहीं पर कांग्रेस के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई। चलो ये सब रख ले। अब लेकिन इस पर जो सियासी सिर्फ फुटबॉल हो रहा है पटना में, वो खबर हम लोग बता देते हैं। और चुटकी ले रही है कौन? आरजेडी चुटकी ले रही है और करे कि देखिए मुलाकात नहीं ना हुई। सबसे पहली बात तो आधिकारिक रूप से कहीं से यह बात तय नहीं थी कि सीएम की इनसे 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 मुलाकात होगी। अब जो चुटकी वाली बात है उस बात को समझनी पड़ेगी। अब चुटकी में क्या है? मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कहे कि अब कह रहे हैं कि देखो हम तब कह दिए थे हम लोग पहले ही कि कुछ बड़ी साजिश हो रही है। हाँ, बड़ा खेल चल रहा है जदयू और भाजपा में। सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लेगी भाजपा, किसी और को बैठा देगी। एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ, अब एक्सपोज हो रहे हैं। यही सब वजह है कि ना प्रधानमंत्री मिले, ना गृह मंत्री मिले, ना जेपी नड्डा मिले। तो ये दावे किए जा रहे हैं आरजेडी के तरफ से। अब इधर से जवाब भी आ गया है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, उन्होंने भी जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है आरजेडी को। कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जो है मजबूत है और शानदार काम यहाँ पर सरकार कर रही है। और अभिषेक झा ने यह भी कहा कि आरजेडी का जो ध्यान है सिर्फ नीतीश कुमार पे रहता है और कुछ नहीं। इसीलिए आरजेडी जो है खुद को खोखला, मतलब आरजेडी जो है एकदम खोखला पार्टी है, इस तरीके से मतलब बार और पलटवार वो कर दिया है अभिषेक झा ने। हम लोग अपने दर्शकों को इस खबर के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली गए, लौटे, इसके बाद की जो सियासत बिहार में हो रही है उस बात को हम आप लोग को बता रहे थे, जो कैसे आरजेडी ने निशाने पे लिया है आपको नीतीश कुमार को, और कैसे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उसका पलटकर जवाब दिया है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीपीएससी का जो आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना की सड़कों पर विपक्ष उतर गया था। कांग्रेस और माले के विधायक पटना की सड़कों पर उतरे थे और पुलिस के द्वारा हटाया भी गया, उन्हें रोका गया। राजभवन मार्च कर रहे थे। सर, क्या कुछ खबर निकल कर आई रही है? मुख्य सचिव से भी छात्रों की मुलाकात हुई थी, इस पर बयान भी आ रहे हैं सामने। क्या कुछ बयान है सर, और क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है इसमें? अच्छा, बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है, आंदोलन तो आंदोलन है, छात्रों की मांग है, वो एक तरफ है री एग्ज़ाम को लेके, लेकिन है कि उस पर सियासत भी खूब हो रही है।
और आज की जो सियासत है वो यही है कि भाकपा माले और कांग्रेस के जो विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं वह राजभवन मार्च के लिए निकले थे और उनको शहीद स्मारक के पास जो है पुलिस ने रोक दिया। वहाँ पर तीखी नोकझोंक भी हुई। आरा के सांसद रमा प्रसाद उन्होंने आरोप भी लगाया है कि पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की की है और वहीं पर फिर विरोध होने पे सारे विधायक जो थे और कार्यकर्ता कांग्रेस के और भाकपा माले के वो वहीं पर बैठ गए। राज्यपाल से मिलना चाह रहे थे और विधायकों ने सवाल भी किया पुलिस से, मतलब एक विधायक को राज्यपाल से मिलने से आप कैसे रोक सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हुई हैं और इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जो विधायकों का था उनको राजभवन ले जाया गया राज्यपाल से मिलवाने के लिए। तो इस खबर से संबंधित ये अपडेट है अब तक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मुख्य सचिव से छात्रों ने मुलाकात की थी, क्या हुआ सर? हाँ, जो मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी, छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये दावा किया जा रहा था करिश्मा कि जो परीक्षा में को लेकर जो आरोप है कि री एग्जाम कराया जाए तो बहुत सारे सबूत देने की बात कही जा रही थी। लेकिन नीतीश सरकार में कद्दावर मंत्री हैं विजय चौधरी ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई है मुख्य सचिव की उसमें इस तरह के कोई प्रमाण नहीं दिए गए इन मतलब अभ्यर्थियों के द्वारा में जो प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई है। सर, तो पप्पू यादव तो बता भी रहे हैं कि क्या क्या हम लोग सबूत दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज दिए हैं। अब ये पप्पू यादव जाने किसको दिए, उनका फुटेज कौन देखा नहीं देखा। ये विजय चौधरी उन छात्रों के बारे में, उन अभ्यर्थियों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने कल मुख्य सचिव से मुलाकात की है, उनकी बात वह कह रहे हैं। और विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्य सचिव से कि राज्य में मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी होता ही नहीं है, सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव हैं और वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और लेकिन ये स्पष्ट कह दिया है कि मतलब मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को कोई भी सबूत नहीं दिया गया है, कोई भी सबूत नहीं सौंपा है इन अभ्यर्थियों ने, ये कहा है। और विजय चौधरी ने कहा है कि हमको जो पता है कि पेपर लीक होने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है। 2 प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है, ये बातें उन्होंने कही है स्पष्ट रूप से। और विजय चौधरी ने कहा है कि हम लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका किसी को नहीं दिया है। मतलब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, पप्पू यादव का भी करिश्मा नाम ले रही है, तो कहा जाए कि पप्पू यादव भी जो है बहुत ही गंगा में हाथ धोने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहा कि ऐसा किसी को हम लोगों ने मौका नहीं दिया है। विजय चौधरी ने और भी कई बातें कही है। विजय चौधरी ने कहा है कि हम लोग जो हैं छात्र हित के बारे में सोचते हैं और छात्र हित के बारे में जो भी होगा वो किया जाएगा। यह बात जो है विजय चौधरी ने कही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी इस मामले पर बयान आया है, उन्होंने इस मामले को राज्यपाल पे सौंप दिया है। बिल्कुल, जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार बिहार के, उनका भी इस संबंध में बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीपीएससी जो है वो सक्षम है, प्राधिकार है और इस संबंध में जो भी होगा इस पूरे मामले में वह समय आने पर उचित निर्णय जो है आयोग के द्वारा लिया जाएगा। और एक बात, बड़ी बात उन्होंने कही है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बीपीएससी के अध्यक्ष को बुलाया था और तमाम जानकारी जो है राज्यपाल को दी गई है। अब राज्यपाल के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है इसको भी देखा जाएगा। तो ये बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से है। और इसके बाद करिश्मा वो बयान भी सम्राट चौधरी सर, वो तो पहला ही झाड़ लिए हैं। हाँ, सम्राट चौधरी जो वाली बात है वो दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि कल नीतीश कुमार आए, दिल्ली से लौटे, वो तो हम सियासत की बात हम लोग कर ही लिए हैं। अब इसमें क्या है कि आज मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के, उनकी मुलाकात हुई थी। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, सबकी नज़र इस पर लगी हुई थी। अच्छा, आज नज़र जो लगी हुई थी जितने भी अभ्यर्थी हैं या आम लोग हैं, ये था कि राजभवन क्या करता है, क्योंकि कल राज्यपाल ने बुलाया था बीपीएससी के अधिकारियों को, अध्यक्ष को, तो एक सबकी नज़र वहीं पर थी, राजभवन पर। और दूसरी नज़र थी आज
कि सम्राट चौधरी आखिर क्यों गए हैं, क्योंकि तरह तरह की खबरें चल रही है ना, बीपीएससी के अलावे भी तो चीजें गतिविधि सियासत चल रही है, तो सबकी नज़र इस पर थी। अब सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार से सीएम से मिलकर के बाहर निकले, तब जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि बीपीएससी जो वही बात है जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं या फिर विजय चौधरी कह रहे हैं, सब वही चीजें हैं। कह रहे हैं ये कि बीपीएससी इस पर अपना निर्णय लेगा और बीपीएससी इसको देख रहा है, सक्षम है बीपीएससी। हम लोगों ने पूरा फ्री हैंड दिया है आयोग को, इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब अभ्यर्थियों की नज़र इस बात की थी कि सीएम आए हैं, डिप्टी सीएम आज मिलने जा रहे हैं, तो कुछ बड़ा निर्णय आएगा, कुछ गुड न्यूज आ सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग कुछ नहीं, आयोग पर छोड़ दिया है, कहा कि आयोग ही इस संबंध में निर्णय लेगी। ये है सरकार का अभी जो फिलहाल स्टैंड है वो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हम पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।